हेलो, मेरा नाम उमेश बंजारे है और मैं श्री संदीपानी कॉलेज लाहौर से हूँ। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज में हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज और हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये प्रोग्रामिंग जो टर्म्स है वो होता क्या है। प्रोग्राम शब्द से बना है। प्रोग्राम मीन्स जो प्रोग्रामिंग कम्स फ्रॉम वर्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क इन कंप्यूटर। मतलब प्रोग्राम निर्देशों का समूह होता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो प्रोग्राम बनाना या फिर प्रोग्राम लिखना ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग शब्द भी यूज हुआ है। तो स्ट्रक्चर जो से आपका सी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसमें किसी समस्या को या फिर किसी टास्क को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। तो सी लैंग्वेज का यह एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सी हाई लेवल लैंग्वेज भी है। सी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। सी को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें किसी समस्या को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करके उसको सॉल्व करके मेन फंक्शन में उसको मर्ज कर दिया जाता है। तो सी लैंग्वेज आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। सी टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। सी लैंग्वेज टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। टॉप डाउन अप्रोच मीन्स जहाँ पे जो कोई भी टास्क है या फिर जिसको आपको परफॉर्म करना है उसको छोटे छोटे सब फंक्शन में या फिर सब प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया जाता है और उन सब फंक्शन को किसी एक मेन फंक्शन में उसको शामिल किया जाता है, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। उसके बाद सी आपका हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज भी है। हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज मीन्स जो सी लैंग्वेज के कोड हैं या फिर जो सी लैंग्वेज है उसको हम किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी मशीन में पोर्ट कर सकते हैं। मीन्स हम उसको एक मशीन से दूसरी मशीन में ले जा सकते हैं और उसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं। सी हैज एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ। मीन्स सी का यह फीचर्स होता है कि सी लैंग्वेज को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी जोड़ सकते हैं। सी आल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी आल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज मीन्स सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सी लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज है, उसको हम एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें 1960 में जो सी लैंग्वेज का जो पहला वर्जन आया था जिसको हम एल्गोल कहते हैं, उसके बाद फिर आया आपका BCPL, फिर 1970 में बी लैंग्वेज, 1972 में ट्रेडिशनल सी, 1976 में KNRC, 1979 में NCC आया, 1990 में NCISOC और उसके बाद 1999 में C19। इतने सारे इसके विकास क्रम हैं जिसको हम थोड़ा सा ब्रीफली वन बाय वन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लैंग्वेज है आपका एल्गोल। सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के सीरीज में सबसे पहला जो लैंग्वेज है वो है आपका एल्गोल, जिसको हम आधुनिक लैंग्वेज के रूट कहते हैं या फिर रूट ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज कहते हैं। मीन्स यह पहला लैंग्वेज है जहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ और 1960 में इसको इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। यह पहला लैंग्वेज है जो कि ब्लॉक स्ट्रक्चर पर आधारित था। उसके बाद दूसरा है BCPL। इसका फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको मार्टिन रिचर्ड्स ने 1967 में इसको डेवलप किया था।
उसके बाद नेक्स्ट है बी लैंग्वेज, जो कि 1970 में आया, जिसको केन थॉम्सन ने बेल लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया था, और इसमें BCPL के जो फीचर्स है उसको इसमें इस लैंग्वेज में कंबाइन किया था। यूनिक्स के जो पहला वर्जन बनाया गया था वो इसी लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया था, और जो आपका बी लैंग्वेज है वो आपका टाइपलेस लैंग्वेज है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सी, जो कि 1972 में आया, और इसको डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया था। सी लैंग्वेज में एल्गोल, BCPL और बी लैंग्वेज के फीचर्स को कंबाइन किया गया था। सी लैंग्वेज के द्वारा, इस ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज के द्वारा यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लिखा गया था। आगे देखते हैं। उसके बाद है KNRC। KNRC जो आपका ट्रेडिशनल सी है उसी को एडवांस करके इस KNRC लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, और इसमें इसके जो डेवलपर थे ब्रायन कनिंघम एंड डेनिस रिची, दोनों ने कंबाइंड रूप से इसमें काम किया था। उनका एक बुक पब्लिश हुआ था 1978 में। उस बुक का नाम था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि उस समय पर बहुत ही फेमस हुआ, जिसके कारण जो कि उस लैंग्वेज पर आधारित था, जिसके कारण इस लैंग्वेज को KNRC कहा गया। आगे देखते हैं। उसके बाद 1989 में आया आपका NCC, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको कहना चाहिए अडॉप्ट करके उसके स्टैंडर्ड को निर्धारित किया, और उसका नाम रखा NCC। आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के सीरीज में जो आपका आता है NC ISO-C। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 में इसको अप्रूव किया था, और इसका नाम NC ISO-C करते हैं। इसको हम C89 के नाम से भी इसको जाने जाते हैं, और ये काफी उस टाइम पे काफी फेमस भी था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद C99, जो कि 1990 में स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने इसको अप्रूव किया था, और इसका नाम C99 पड़ा। ये आपका सी का ही एक वर्जन है। थैंक यू।